निकालिए जी, सब असाइनमेंट निकालिए जल्दी से। ठीक, हाँ। जो हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में, मैंने समरी बता के भी किया था मेटलर्जी का, तो आप देखिए उस समरी के आधार पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हो, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो सब। हाँ, स्मेल्टिंग किसके द्वारा किया जाता है जी? कार्बन के द्वारा रिड्यूस किया जाता है, तो सी से कार्बन है, ऐसा लगेगा सी भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी द राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, सेकंड। तुम लोग का भी क्लास है जी, बताओ जल्दी से जवाब। हाँ, सेकंड छोड़ दो, थर्ड तो करवाए हुए थे ना। चीफ आयरन, चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का मुख्य ओर कौन है जी? हेमेटाइट। हेमेटाइट कौन ऑप्शन में? सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, चलो जल्दी बताओ। मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करेंगे, कौन होगा? ये ऑप्शन इतना, स्मेल्टिंग प्रोसेस कल ही तो बताया था जी, जिसमें कार्बन के द्वारा रिडक्शन किया जाता है। अगला बताइए 9 नंबर। तुम लोग इधर से नहीं बोल रहे जवाब जी, जल्दी बताओ। 11 नंबर क्या होगा? पहले 9 बताओ। 9 पढ़ा है ना जी, कौन सा मेथड है? ले, वैन आर्कल मेथड। टाइटेनियम और जिरकोनियम किसके लिए होता है? वैन आर्कल मेथड के लिए होता है। 11 नंबर का आंसर बताइए, बोलो। एल्यूमिनियम। थर्माइट प्रोसेस एल्युमिनियम के लिए होता है, कौन सा ऑप्शन है ये? डी। देखो ऑप्शन दिया, आंसर दिया नहीं हुआ है, लेकिन अपना टिक कर लो या फिर नीचे लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। ये स्टेटमेंट रीजन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी है। हाँ, एक फ्रैक्शन मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता है, ये बात सही है। अच्छा सेकंड बताओ, वैन आर्कल मेथड टाइटेनियम एंड जर्मेनियम के लिए होता है क्या? हाँ आइए, जर्मेनियम के लिए थोड़ा होता है, किसके लिए होता है? ZR के लिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो, आंसर कौन सा बोलोगे? सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? दिखा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपने जस्ट समरी जो लिखा था उसके आधार पे भी इनको आंसर कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? नहीं तो कल तो ये सारे क्वेश्चन टिक करवाए थे। अब चलिए आपको 3 मेटल के एक्सट्रैक्शन पढ़ने हैं, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ? आयरन के साथ। तो लिखिए पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं जी? Fe से। ये देखोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। लिखिए आइए, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन जब भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले आयरन का जिस ओर से एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसका नाम लिखेंगे। तो लिखिए ओर ऑफ आयरन, कॉपी के बीच में भी लिख सकते हो ओर ऑफ आयरन। आयरन के 2 ओर के नाम जिससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं कौन कौन है जी? तुम लोग क्लास में नहीं था क्या उस दिन? कई दिन से बढ़ा रहा हूँ, बताओ जल्दी से, बोलो गूंगे लोग इधर से। हेमेटाइट इतना बोला है वो, और बोलो आगे। दूसरा मैग्नेटाइट, फार्मूला कौन बोलेगा? हेमेटाइट का क्या होता है? नहीं है तो कॉपी देख के बोलो, याद तो होगा ही माने, कॉपी पलटो। देखो ये लोग बता रहे हैं, शर्म आना चाहिए लोग को। हाँ लिखिए हेमेटाइट। हेमेटाइट का क्या होगा जी? Fe2O3। कभी कॉपी खोल लिया करो। और दूसरा कौन है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का क्या होगा? Fe3O4। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना, तो पहले ये लिख लो। उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या करते हैं जी इसमें बताइए, याद कीजिए। सबसे पहले मेटल का हम क्रशिंग करेंगे, उसका पल्वराइज और करेंगे। ये दोनों बात लिखने की जरूरत नहीं, वो पाउडर फॉर्म में मिलता ही है। उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर करने के लिए
आइए, उसमें क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लेविगेशन, सिंपली उसकी वॉशिंग कर देंगे और उसके द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेटेड ओर। और फिर कंसंट्रेटेड ओर को, चूँकि ये मेटल ऑक्साइड में है, तो मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे? रिडक्शन, और रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मेटल। आया समझ में? तो यहाँ पे इसका हम रिडक्शन करेंगे। तो लिखिए आगे रिडक्शन प्रोसेस में, चलो जल्दी यहाँ सब लिखो, राइट डाउन को। पहला स्टेप लिखिए इसमें, कंसंट्रेटेड ओर, लिखो कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय कंसंट्रेटेड ओर को हम कंसंट्रेटेड करते हैं ना जी, तो लिखिए कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय किसके द्वारा है जी? अभी तो बताया था, लेविगेशन प्रोसेस। कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय लेविगेशन प्रोसेस। लेविगेशन प्रोसेस मतलब सिंपली उसकी वॉशिंग कर दी जाती है ओर की, क्योंकि मिट्टी से निकला है तो उसमें सैंड सॉइल ये सब इम्प्योरिटी रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? बोलता नहीं है रे, क्या कहते थे उसको? सैंड सॉइल जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? गैंग्यू या मैट्रिक्स। उसको हटाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करेंगे? रिडक्शन, है ना? तो लिखो एंड देन लिखिए एंड देन रिडक्शन ऑफ ठीक है, रिडक्शन ऑफ किसका? कंसंट्रेटेड ओर। रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इज डन, किस में किया जाता है? इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस में इसको किया जाता है। ये इसको अंडरलाइन कीजिए, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, लिखिए ब्लास्ट फर्नेस में हम इनका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं? याद है इसका रिडक्शन प्रोसेस का नाम? बताइए। कार्बन के द्वारा किया जाता है ना, क्या है उसका नाम? स्मेल्टिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही जवाब। ये लड़का लोग कहीं जवाब ही नहीं देता है जी, तुम लोग क्या करता है जी? इधर से ही जवाब आता है, तो लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस। चलो आगे जवाब दो। देखो 2 ओर हैं, कौन कौन? एक तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, मुख्यतः हेमेटाइट रहता है। और स्मेल्टिंग के लिए इधर से बताएंगे जी, बताइए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं? तुम लोग नहीं बोलना, ये लोग नहीं बोलेगा तब बोलना, ठीक ना? चलो बोलो जी। नहीं बोलेगा, नहीं बताओ। स्मेल्टिंग के लिए क्या? हाँ, क्या लेते हैं? कार्बन। इज्जत बचा लिया वो लड़का, है ना लोग का। चलो कार्बन है, कार्बन लेते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए, नहीं याद है? ठीक। अच्छा सुनिए, मेटल ऑक्साइड में, फिर इधर से सवाल है जी, मेटल ऑक्साइड में इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं? क्या कहते हैं उसको? बोलो, 5 सेकंड जवाब के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। चलो जल्दी बोलो। नहीं, सेकंड रो। आप बताइए। ये भी नहीं, आप लोग बताइए जी। थर्ड रो। सब गुरु गुरु गए। हाँ बोलो जल्दी से। एक कुछ बताया था जी, फ्लक्स और स्लैग। स्लैग तो अलग चीज़ हो गया। फ्लक्स का यूज किया जाता है किस लिए? मेटल ऑक्साइड के इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। इन सब को, ये मिक्सचर को किस में ड्रॉप किया जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस में, है ना? ब्लास्ट फर्नेस में सबको ड्रॉप किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस में। ये देखिए, ये जो चिमनी देखे हो ना, उसी तरह का कुछ रहता है ब्लास्ट फर्नेस, तो वहाँ पे इनका और किया जाता है। इससे हमको क्या मिल जाएगा? प्योर आयरन। देखिए प्योर आयरन कैसे मिलेगा? 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, तो हम डायग्राम बनाते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। जल्दी से आप लोग यहाँ तक पहले लिखिए।
लिखने के पहले एक बार समझ लो कि क्या हो रहा है, रिएक्शंस आपको लिखने होंगे और डायग्राम लिखना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स। देखो हो क्या रहा है, कंसंट्रेटेड ओर को इसमें ड्रॉप किया। अब ये है तुम्हारा कौन सा, ब्लास्ट फर्नेस, इसका नाम होता है, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस में ये हम ड्रॉप किया। अब होता है क्या, देखो फर्स्ट टॉप पोर्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से आ रहा है ना जी, लोअर से कौन जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जा रहा है, ठीक। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की ओर जो जा रहा है, ये अपर पार्ट में इससे रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और ये CO2 गैस एग्जॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर मिडिल रीजन में क्या होगा, आपने इसमें कुछ फ्लक्स मिलाया था CaCO3 किस में टूटेगा, CaO में, यही ना फ्लक्स है जी। और ये फ्लक्स जो सैंड सिलिका प्रेजेंट रहेगा उसके साथ मिक्सचर कर लेगा और क्या बना देगा, इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स इज कॉल्ड स्लैग। तो ये स्लैग फ्लोट करेगा यहाँ पे और ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे बाहर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और जो आयरन थर्ड स्टेप में है, आपने आयरन ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड का रिडक्शन किया, प्योर आयरन मिला, ये मेल्टेड फॉर्म में पिघल जाएगा, कि 1800 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे ये पिघल के यहाँ स्टोर होगा और ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और स्लैग चूँकि लाइटर इन वेट होता है तो इस पर फ्लोट करता है वो राइट हैंड साइड, और ये इधर जो जमा होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड प्योर आयरन। तो लिक्विड प्योर आयरन यहाँ हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये है मेथड तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का, और ये तीनों स्टेप्स हैं जिसके थ्रू, ये रिएक्शन के थ्रू हमें प्योर आयरन मिल पा रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यही है मेथड, और ये ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शंस कराया जाता है रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर ऑफ आयरन का, ठीक है। चलो आप ये ड्रॉ कर लो और लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आयरन के डिफरेंस, पिग आयरन या कास्ट आयरन, कास्ट पिग उसको कहते हैं, एक रॉट आयरन। बहुत सिंपल सा अंतर है, ये इम्प्योर फॉर्म है और ये प्योर आयरन है। यहाँ पे 2 से 5% आपका कार्बन होता है और इसमें मात्र इतना 0.2%। तो ये ऑब्जेक्टिव में टिक कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है कि कितना % कार्बन मौजूद होता है, और आंसर में ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ध्यान में रहे। और हम जो यूज़ करते हैं वो रॉट आयरन होता है, क्योंकि उसको बेल्ड या मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आयरन के टाइप्स। अब आयरन के टाइप्स के बाद अगला मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कौन है, कॉपर, ठीक है। तो लिखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब फिर से वही लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, सबसे पहले ओर्स के नाम। तो जल्दी से आयरन के 3 ओर के नाम खुद से लिखो, या कम से कम 2 तो लिख लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। अब ओर ऑफ कॉपर, कॉपर के 2 ओर्स के नाम, चलो जल्दी बोलो जी। कॉपर है ना, एक कॉपर ग्लांस था और एक कॉपर पायराइट है ना, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट। फार्मूला बताइए इस रो से, जल्दी बोलो जी। फर्स्ट रो सब नालायक है, सेकंड रो हाँ, मिडिल में तुम ही लोग हो, हाँ। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। थर्ड में थोड़ा माइनॉरिटी में है लोग, हाँ, लेकिन समझदार बच्चे इधर अच्छा है। बोलिए आप लोग जल्दी से, क्या होगा आंसर, Cu2O की S होगा तो ग्लास, अगर O रहता तो क्यूपराइट होता। कॉपर पायराइट का इधर से बताइए जी जवाब, हाँ, CuFeS2। बोलो कोई दिक्कत, क्यूपराइट का सबको पता है ना, क्या क्यूपराइट का बोलो, Cu2O, बिल्कुल सही बात है। तो ये है आयरन के ओर्स के नाम, जो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए। उसके बाद इसको आयरन को कंसंट्रेटेड ओर में किस मेथड से कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर में बताइए जल्दी से, ओर को देख के बताइए किस में कन्वर्ट करेंगे। कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करने के 4 मेथड्स बताए थे, कल ड्रॉ भी करवाए थे, तुम लोग लिखे थे, हाँ तो लिखे हो तो नाम बताओ। उसमें 4 मेथड थे, चारों में से याद है नाम,
लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन और लास्ट लीचिंग। बताइए कौन सा यूज करेंगे? दो को तो ऐसे बोला था कि उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट और कौन करेंगे? फोर्थ फ्लोट। अरे देखो फोर्थ फ्लोटेशन किसके लिए यूज करते हैं? यहाँ सब में तो वो सल्फाइड नहीं दिख रहा है, यानी कि इनका कंसंट्रेटेड ओर यानी कॉपर का किसके द्वारा किया जाएगा? हाँ, बोलता नहीं है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो लिखिए कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय किसके द्वारा जी? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज करते हैं? मतलब कौन से ओर के लिए? सल्फाइड ओर के लिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। आगे बताइए आगे क्या करेंगे? एंड देन उसके बाद क्या करते हैं? उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस? दो तो पढ़वे किए हैं, बोलो। इसमें कौन यूज करेंगे? रोस्टिंग। सेकंड ग्रुप जवाब दिया। फर्स्ट वाले बताइए रोस्टिंग क्यों यूज करेंगे? फोनो फ्रेड कर रहा है वो, देखो इधर से बताओ जी। थर्ड वाला इसका जवाब वो नहीं देगा। हाँ, ये बोलना था कि रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर ओनली, है ना? तो ये क्या लिखिए? एंड देन रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड किस लिए यूज करेंगे जी? टू कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड। जब उसको मेटल ऑक्साइड में बदलना हो तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? रोस्टिंग। तो तुमको पता ही है रोस्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं। देखो ये है Cu2S, है ना, सल्फाइड ओर, और इसको इम्प्योरिटी इसको हटाने के लिए हम एयर के प्रेजेंस में इसका क्या कर देंगे? रोस्टिंग। और रोस्टिंग करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड, यानी कि Cu2O प्लस SO2। बोलिए कोई दिक्कत है? SO2 गैस बाहर, हमें मिल गया हमारा मेटल ऑक्साइड। क्या इसको बैलेंस कर सकते हो? चलो करो फिर बैलेंस। जिसका हो जाए बैलेंस दिखाना मेरे को कॉपी। जो लिखने में पिछड़ जाते हो चुपचाप लिखिए। आपसे हम उम्मीद आंसर का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम में जब भी लिखेंगे बैलेंस करके आएंगे। इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन मस्ट बी बैलेंस, नहीं तो नाम काट लेंगे वो लोग, नंबर काट लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या किए थे? 2 4 कॉपर हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा दो, 4 कॉपर हो गया। सल्फर 2 और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, सल्फर 2। आगे बताइए ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 4 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, वो तो क्या बैलेंस। कोई दिक्कत इसमें के? तो ये हो गया तुम्हारा क्या मिल गया? कैसा और मिल गया? ये मिल गया हमको मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड। अब बताओ कॉपर का रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है? 3 प्रोसेस था, थर्माइट था, स्मेल्टिंग था और तीसरा आगे ना बोल, तीनों रो से सवाल है, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल सही जवाब, जो खुद से होता है, सेल्फ ऑटो रिडक्शन। तो इसके लिए कौन सा करेंगे? इन्हें बताए थे जी, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। तीनों रो में तीनों को बच्चा पढ़ता है, बाकी सब वही है। चलो लिखो। चल तो रहा है। देखो सेल्फ ऑटो रिडक्शन कल भी बताया था कि क्या होता है जी, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को उसी के ओर के द्वारा रिड्यूस कराया जाता है, अलग से कोई सब्सटेंस नहीं लेते। तो यहाँ कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड फिर से गैस फॉर्म में बाहर निकल गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? इसको भी बैलेंस कर लेंगे। चले कीजिए, ये तो कल भी करवाया है, ये तो कर लेना चाहिए। इसके बाद बताओ तो अगला स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करते हैं कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए? बोलो बताओ जी। पहला रो बॉयज वाले गिव अप। इधर बताओ जी सेकंड रो क्या करेंगे? तो लोग भी नहीं, इधर से बताइए। हाँ रिफाइनिंग, लास्ट प्रोसेस नहीं लिखवाए थे जी, रिफाइनिंग।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो लिखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। चलिए जल्दी से रिफाइनिंग प्रोसेस लिखिए, अभी हम पूछ लेते हैं। बाकी इसको बैलेंस करना बहुत इजी है, आप कर लीजिए। आप यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जी, यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन हो गया 2 और ये 4 4 2 6 लगा दीजिए यहाँ पे, सल्फर 1 है, हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस आपको पता है ना। चलिए जल्दी से खुद से राइट डाउन कीजिए, डायग्राम बनाइए और लिख लीजिए। था जो इतना सोच रहा है बोलने में तुम लोग, आपको अरे बालक तुम, हाँ उसको नहीं, इधर बताओ, खड़े हो गए, चलो बोलो जल्दी से। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या होता है? जो भी है यहाँ बताओ पहले, नहीं बोल रहे तो कोई बात, यहाँ बोलिए। खड़े हो तुम ही, हाँ तुम ही, नहीं तुम नहीं, ये बताइए जल्दी से जवाब इसका, क्या करते हैं इसमें? हाँ चलो ठीक। प्योर कॉपर को क्या बोलते हैं? इम्प्योर कॉपर आयंस में टूट जाएगा, ये लॉस करता है क्योंकि ये एनोड है, तो एनोड क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण कॉपर प्लस आयन आएंगे, और कॉपर प्लस आयन कैथोड में अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यही तो बताना था। ये यहाँ जमा हो जाएगा, बस हो गया। इसको शब्दों में नहीं लिख लोगे, लिखिए। आइए पीछे लिखा हुआ है जी, तो हाफ पेज छोड़ दीजिए, आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पीछे से चौड़ी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो लिखें, घर पे तो लिखना है। हाँ तो देखिए क्रायोलाइट का यूज़ 2 पर्पस से किया गया है, इसको मिक्स किया जाता है। एक तो ये लीचिंग प्रोसेस को ही मेस्मराइजेशन भी कहते हैं, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है 1 और 3 में, जो पूछा गया है कि आप क्रायोलाइट को क्यों ऐड करते हो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो हम 2 पर्पस से करते हैं कि डिक्रीज हो जाए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत घटा लेंगे और जल्दी मेल्ट होगा, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। तो इस कारण से इसको मिक्स किया जाता है क्रायोलाइट को। तो क्रायोलाइट इज एडेड टू द या यूज टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ये रीजन समझ में आया, ठीक है। तो 2 मार्क्स में ये आंसर लिख लेना, इतना काफ़ी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखना ही है क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2 और 7 है। तो बिहार बोर्ड में थोड़ा देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार यही 3 का पूछा जाता है। फिर आगे बताइए अब क्या करें, आपको जवाब पता है, अब क्या करेंगे बताइए। इसके फिर हम क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसका भी करते हैं, ठीक है। तो लिखिए हाँ, आफ्टर रिडक्शन ऑफ concentrated ore, after reduction of concentration ore, then to obtain pure aluminum by इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एल्युमिनियम का। देखो इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम को हुक प्रोसेस भी कहते हैं, नहीं हुक प्रोसेस। तो ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका पूछ देता है कि एल्युमिनियम का रिफाइनिंग किस मेथड से करते हैं, वो प्रोसेस है। तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव 6 नंबर ऐसा ही पूछा गया है। 6 का आंसर बताइए क्या होगा आंसर? प्यूरिफाई किसको? प्यूरिफाई लास्ट स्टेप है, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग वही लास्ट स्टेप होता है। किसके लिए किया जाता है वो प्रोसेस? एल्युमिनियम के लिए। मिल गया जवाब, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए हुक प्रोसेस में क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, वो देखते हैं। यहाँ तक लिखो पहले।
जैसे ही आपने ये वो प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोरेफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम किया, जहाँ पे कार्बन लाइनिंग होती है, किसकी कार्बन लाइनिंग क्यों करते बताते हैं अभी, स्टील वेसल पे, और ग्रेफाइट बिहेव करता है एज ए एनोड, और ये कार्बन लाइनिंग स्टील वेसल बिहेव करता है एज ए कैथोड। अब जो क्रायोलाइट मिलाए थे वो इस तरह से टूटता है NaF AlF3, और लास्ट में AlF3 ब्रेक हो जाता है एल्युमिनियम आयंस और फ्लोराइड आयंस में। अब मुझे ये बताओ एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, बताइए जल्दी से। रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, बोलो। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना पढ़ा नहीं याद है। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एल्युमिनियम 3 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर एल्युमिनियम। तो प्योर एल्युमिनियम हमें मिल गया, बोलिए आइए कहाँ जमा होगा प्योर एल्युमिनियम, जल्दी बताइए। प्योर एल्युमिनियम डिपोजिटेड एट, बोलता नहीं है जी, प्योर एल्युमिनियम डिपोजिटेड एट कहाँ जमा हुआ, अरे किसका रिएक्शन लिख रहे हैं जी, कैथोड पे, तो कैथोड पे जाएगा, एट कैथोड कमिंग। समझ गए ये कहाँ जमा हो रहा है, कैथोड पे। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जाके आपका लिक्विड फॉर्म में जमा होता जाएगा, जो कि आपका कैथोड पे है। आइए प्योर एल्युमिनियम है, कैसा है, प्योर एल्युमिनियम। तो चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए ये कार्बन की लाइनिंग दिया गया, क्योंकि कार्बन जो होता है यहाँ पे इंसुलेट मतलब नॉन कंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव होता है। आप जानते हो ग्रेफाइट जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए इसका सेपरेशन रहे, स्टील वेसल से चिपके ना, इसके लिए ये मिलाया जाता है, यहाँ पे लाइनिंग बनाई जाती है स्टील वेसल पर। बोलो कोई दिक्कत। इस तरह से हमको एक्सट्रैक्शन मिल गया किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का फाइनली हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आप समझे क्रायोलाइट का क्या यूज़ था, तो लिख लीजिए यहाँ तक। कोई डाउट किसी को इसमें, पहले लिख लो, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी देखिए आपने एक छोटा सा आपका क्वेश्चन पूछा है कि एल्युमिनियम, यहाँ पे आप ध्यान से देखो मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है क्या बना, 11th में भी पढ़े होगे है ना। अरे पी ब्लॉक का है, और क्या एल्युमिनियम किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में। चलिए बताइए मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट, बोलो ना जी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना कि वाटर। कुछ बच्चों में देखा हूँ कि वाटर भी बना दे रहे Al। अब मान लो कुछ बच्चा ये लिख दिया फार्मूला, तो समझिए कि कहाँ पे आपकी गलती है। Al देखिए AlSO4 लिख दिया, चल कोई बात नहीं। एल्युमिनियम का वैलेंसी याद कीजिए 3, इसका 2, इंटरचेंज होता है, तो ये लिखना था, और फिर हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन लिखना था। अब फाइनली लास्ट में सबको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो कर लीजिए बैलेंस। एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ 2 लगा दो। H2 कितना है, H2 छोड़ो। सल्फर कितना है 3 नहीं है, यहाँ 3 लगा दीजिए। ऑक्सीजन 12 और हाइड्रोजन यहाँ 3 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। किसी को लग रहा है कि वाटर कब बनता था, तो सुनो वाटर कब बनता था। बहुत सिंपल सा रिएक्शन था, जब एसिड किससे रिएक्शन करे, बेस के साथ, तब तुम्हारा सॉल्ट और वाटर बनता था। आया समझ में, वाटर का फॉर्मेशन तब होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको कहते थे। तो ये सब था 10th की बातें। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ये रिएक्शन, देख लो जितना लगा सही है ठीक है, नहीं बाकी लिख लो। कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं लोग ऑब्जेक्टिव में, नहीं